Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, we'll discuss about the FCAT examination. जो फर्स्ट वाला एग्जाम हुआ था अभी जनवरी फरवरी में, वो मैंने दिया था और उसी के बिहाफ पे अभी जो सेकंड वाले की नोटिफिकेशन आई है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो मैंने गलतियां की हैं यू शुड नॉट रिपीट दैट, और जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट. ये मेरे बारे में है. दैट्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट मी. ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं. एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है. सो आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट, बट इट्स ओके. और एसएससी सीजीएल 2019 का टीयर 2 तक का रिजल्ट आया है, वो मैंने क्वालिफाई किया है. बाकी अभी रहते हैं. और जो एफकेट मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जो फर्स्ट वाला एग्जाम था वो मैंने दिया था और मैंने क्वालिफाई भी किया है. और करंटली मैं एक आईटी सेक्टर में जॉब कर रही हूँ. ये पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है. टोटल वैकेंसीज कितनी है और 30 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. बाकी इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. एज लिमिट इसमें थोड़ी सी कम रहती है, तो आप लोग वो भी देख लेना. ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की है. अदरवाइज मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. ठीक है, और ये एग्जामिनेशन में क्या रहता है, सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम. ठीक है, इसमें जैसे एक पोस्ट होती है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल करके, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपका एफकेट होता है फर्स्ट एग्जाम जो होता है, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका ईकेटी, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट. ठीक ठीक है, तो ये टेक्निकल होता है आपका और ये वाला पेपर होता है आपका नॉन टेक्निकल. तो रिटन एग्जाम में आपका यही रहता है. तो इन्होंने ये कुछ डेट्स दिए हैं जब आपका एग्जाम होगा. टाइम अगर आप अभी स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि ठीक है आप आराम से बैठ जाएं, कोई बात नहीं, एंड ऑफ अगस्त में आराम से कर लेंगे बाद में. दैट शुड नॉट बी द केस. और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू रहता है, जो 5 days का आपका AFSB होता है, वही रहता है. इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो अभी लेके आऊँगी. मेरे एक कलीग थे, वो अपीयर हुए हैं. ठीक है, तो मैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी आने वाले 2-3 दिन में ही. तो इसके बारे में डिटेल वीडियो अभी आएगी. ठीक है, और उसके बाद आप अगर रिकमेंड हो जाते हैं तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. तो ये फाइनल लिस्ट. सिलेबस में क्या रहता है मैंने आपको बताया ना, 2 एग्जाम होते हैं. जो टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं उनके होते हैं 2 एग्जाम, अदरवाइज आपका एक ही पेपर होता है एफकैट. ठीक है, तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड जीएस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा. क्वेश्चंस होंगे 100 और +3 -1 की इसमें मार्किंग स्कीम होती है. ठीक है, इसके बाद आपका होता है ईकेटी, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जो कि अगर आप ऑप्ट करते हैं टेक्निकल ब्रांच के लिए तो ही रहता है. ठीक है, जैसे मेरी थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो आपका उसी डिसिप्लिन से रिलेटेड ही आपका सारे क्वेश्चंस होंगे. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सारे क्वेश्चंस थे. ठीक है, उसका आपका डिटेल जो सिलेबस है आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो अभी मैंने आपको दिखाई थे एयरफोर्स की, वहाँ आपको मिल जाएगा. इसमें आपको मिलता है 45 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50, और यहाँ पे भी आपका +3 -1 रहता है. अभी हम डिटेल में इसकी बात करेंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए. जो कट ऑफ थी अभी जो फर्स्ट वाला एग्जाम था उसकी ये थी. ठीक है, ईकेटी की लास्ट टाइम आई बिलीव इसकी 45 थी शायद कट ऑफ, और इस बार इसकी 30 है, तो ये कम हुई है. और एफकैट की लास्ट टाइम कम थी, 150 थी, इस बार बढ़ गई है इसकी. तो अपने, मैं ये नहीं बोल रही कि इस बार भी इसकी कम होगी, इसकी बढ़ेगी, लेकिन एक बार लास्ट ईयर की कट ऑफ हमें पता रहनी चाहिए कि क्या थी, तो ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी उसी अकॉर्डिंग करें कि हमारे कट ऑफ से 20, 25, 30 नंबर ज़्यादा ही आए. तो अभी ये डिस्कस करने से पहले मैं मेरी सबसे पहली गलती बताऊंगी जो मैंने फॉर्म भरते टाइम की थी. ठीक है, मैंने आज से पहले कभी ना तो इसका फॉर्म फिल किया था और ये एग्जाम तो कभी दिया ही नहीं था. तो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या कुछ है. बस मैंने देख लिया कि ठीक है ये सब्जेक्ट्स है. मैंने सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया था, तो मुझे लगा कि दे देना चाहिए. और दूसरा ये कि मेरी विश लिस्ट में था कि मैं एक बार एसएसपी में जाऊं, तो इसलिए मुझे वो जाने के लिए मैंने पेपर दिया कि
आई जस्ट वांट टू गो देयर इन दैट इंटरव्यू। तो फिर मैंने पूरा इसके बारे में नहीं पढ़ा कि कैसे कैसे अप्लाई करना चाहिए या क्या कुछ रहता है। मैंने सीधा फॉर्म अप्लाई कर दिया, और मेरी गलती क्या रही कि मैंने टेक्निकल ब्रांच के लिए केवल अप्लाई किया। ठीक है, मुझे लगा कि हम बस केवल एक ही ब्रांच के लिए, एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, हम मल्टीपल कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब भी फॉर्म फिल करें तो ये बात ध्यान रखना कि आपको हर किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये थी मेरी फॉर्म भरते टाइम जो मैंने मिस्टेक की थी, आप लोग ये मत करना। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं उससे। क्या रहता है कि अभी जैसे मेरे को 2.5-3 साल हो गए या कॉलेज से निकले, तो टेक्निकल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं था कुछ रिलेशन। बस मैंने पढ़ा, जैसे तैसे हुआ क्लियर, पता नहीं कैसे हुआ ये तो, बट बिल्कुल भी कोई भी रिलेशन था ही नहीं। ठीक है, तो टच में नहीं रहते हैं तो भूल जाते हैं चीज़ें, बस वही कहानी है। तो आप लोग हर किसी कोर्स के लिए करना है अप्लाई। तो अब आते हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम ईकेटी की ही बात कर लेते हैं। तो ईकेटी का मैंने केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है, कि वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर कहीं पे क्लिस्ट्रॉन की बात थी तो मैंने उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लिया है कि क्या कुछ रहता है। फ्लिप फ्लॉप्स कहीं आए हुए हैं तो मैंने उसका सब कुछ पढ़ लिया है। एक बार सारे गेट्स देख लिए थे, तो कोई क्वेश्चन आ रहा था तो उसके बारे में मैं डिटेल में कर रही थी, लेकिन मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। एक मैथ्स जरूर है, हाँ मैथ्स मैंने जैसे एटीसी जब मैंने दिया था, ठीक है, AIATC, उस टाइम पे मैंने मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, तो वो लकीली एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया और वो हो गया था सॉल्व। तो बस हाँ, और मैंने कुछ भी नहीं किया EKT के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग भी मत करना कुछ भी, आप लोग पढ़ना, प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, एक बुक आती है, मैंने मेरी ATC वाली वीडियो में बताया है कौन सी वाली बुक है, वो मेड इजी की है, वो आप लोग ले लेना और वहां से सारे प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, मोर देन इनफ है, मुझे प्रीवियस ईयर से ही मिल गया था एक आधा क्वेश्चन तो। और बाकी हाँ, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा था तो ये हो गया था कि चलो ठीक है। और इसमें तो मैं सही बताऊं तो मैंने तुक्के भी बहुत ज्यादा मारे थे। ठीक है, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं, आप जब एग्जाम कोई भी अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको पता रहता है कि अगर मैं इतने क्वेश्चंस कर लूँ तो क्या मेरा क्वालिफाई होगा। तो मैं जो जैसी तैयारी करके गई थी, मुझे पता था कि हाँ, बिना तुक्के मारे तो होगा ही नहीं। तो हर पेपर में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आप 4 में से 2 ऑप्शंस तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर लेते हैं। वो बाकी 2 में ही रहता है जो आपको तुक्के मारने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। मैं तो बोलूंगी प्रीवियस ईयर तो बहुत अच्छे से करो। बाकी अगर आप टच में हैं अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के तो एक बार सारा रिवाइज कर लो। डिजिटल से क्वेश्चंस ज्यादा थे, मैं केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रही हूँ, तो आप वो ज्यादा पढ़ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश जैसे मैंने बता रखा है, प्लिंग टू पैरामाउंट जो है, या फिर जो केडी कैंपस की बुक आती है नीतू मैम की, वो मोर देन इनफ है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसके लिए भी इंग्लिश थोड़ी सी ना ट्रिकी थी। ऐसा नहीं था कि जैसे अभी CGL में क्या है कि इंग्लिश इजी आने लगी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, पर यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी थी। फिलअप्स ज्यादा थे, सिनोनिम एंटोनिम्स इजी थे, जो फिलअप्स थे ना वो ट्रिकी थे थोड़े से। ठीक है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि प्लिंग टू पैरामाउंट कर लेना, इनफ है वो इंग्लिश के लिए। बाकी आप जब मॉक्स दोगे तो उस मॉक्स को थोड़े से सीरियसली देना, आपका इंग्लिश हो जाएगा। क्वांट में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, ज्यादा अच्छे से करना। DI वाला पार्ट नहीं आता है तो वो चाहे मत करना। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI। ठीक है, अगर आप ये भी कर जाओगे ना तो आपका क्वांट बहुत अच्छा रहेगा FCAT में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पहले करने चाहिए। उसके बाद जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है वो कर लेना इन टॉपिक्स के बाद। और ये मैंने मेरी IB वाली वीडियो में मैंने बताया है कि क्वांट कहाँ से पढ़ना है, तो आप वो वीडियो देख लेना। मैंने तो जैसे SSC की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, सॉरी CGL की, तो मैं उस टाइम पे जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, मुझे वहां से मतलब 1-2 क्वेश्चन मिल भी गया था, और अगर ना भी मिलता तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्वांट बहुत ईजी था। तो ये भी आपका हो जाएगा।
जीएस में करंट से क्वेश्चंस नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं था मेरे वाली शिफ्ट में। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ से क्वेश्चंस थे वो थे स्टैटिक से, ठीक है। जो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ना कि भाई फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड, ये फर्स्ट पर्सन टू डू दिस, वो वाली फर्स्ट वाली चीज है, उससे 3 से 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और बाकी जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं हमारे, जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, उस वो भी क्वेश्चन था, रिवर से क्वेश्चन थे, ठीक है। स्टैटिक ज्यादा थी, और कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा नहीं था कि हिस्ट्री ज्यादा थी या ज्योग्राफी ज्यादा थी, स्टैटिक सबसे ज्यादा थी, ठीक है। तो आप जीएस में करंट पे ज्यादा फोकस ना करते हुए स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करना। अब जो सबसे बड़ा पार्ट आता है रीजनिंग, जिस पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, और वही सेम चीज मैंने की, और यही मेरी गलती थी कि मैंने रीजनिंग को लाइटली लिया। क्योंकि क्या रहता है, हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पे रीजनिंग, ठीक है, हमने जो मॉक्स में की हो गया बस, वो मोर देन इनफ रहती है रीजनिंग। और वही सेम चीज मैंने किया, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी रीजनिंग, और प्रैक्टिस नहीं की मैंने ज्यादा रीजनिंग की। पढ़ना तो क्या, ये प्रैक्टिस नहीं की। तो ये मुझे था कि रीजनिंग तो हो जाएगी, और बहुत कैजुअली लिया इसको, फॉर ग्रांटेड लिया। और एंड में आप ये लगा लीजिए कि इसी के क्वेश्चंस मैंने सबसे ज्यादा छोड़े हैं। मेरा पेपर जो जैसे 2 आवर्स का टाइम था, तो प्रैक्टिस थी ठीक ठाक, तो मेरा हो गया था, 1 घंटे से भी पहले हो गया था मेरा पेपर। बट क्वेश्चंस मेरे कहाँ छूटे, क्वांट में और रीजनिंग में अगर क्वेश्चन आपके छूटते हैं ना, और आपके पास इतना टाइम है तो आप उनको कर लेते हैं। बट रीजनिंग कैसी थी, रीजनिंग बहुत ही ट्रिकी थी, बहुत दिमाग लगाने वाली थी, और दिमाग खराब करने वाली भी थी, ठीक है। ऑप्शंस ऐसे थे कि आपको पता है, आपको जैसे आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, फिर आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपने चलो 2 तो एलिमिनेट कर लिए। अब वो 2 ऑप्शंस में है ना, आपको लगता है कि क्या पता एग्जामिनर ने कैसे सोच के क्वेश्चन डिजाइन किया हो, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस थे। सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आई वुड से, ठीक है। तो रीजनिंग को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। RS अग्रवाल, जैसे मैंने मेरी पुरानी वीडियोस में बताया है, फॉर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वो बुक आप ले लीजिए और अच्छे से कीजिए, ठीक है। मिलिट्री रीजनिंग के ऊपर आप फोकस कीजिए, और वो ही रीजनिंग आपके मार्क्स अच्छे करेगी। मुझे था कि 250 हो जाएगा स्कोर, जो मैं मॉक्स देती थी उसमें मेरा कभी 250 से नीचे आया ही नहीं था स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, अब मैं वो, मेरे पास 1 घंटा था, मैं कैसे भी कर सकती थी, लेकिन वही था कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है, और कैसे ही करें अगर तुक्के भी मारे तो। और मैं नहीं मारती हूँ जनरली तुक्के, इन 4 सब्जेक्ट्स में तो कभी भी नहीं। इसका मैंने आपको बता ही दिया क्या था, क्यों मैंने तुक्के मारे इधर। तो मैं सबसे ज्यादा कौन सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए बोलूंगी, रीजनिंग, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत स्कोरिंग भी रहता है, रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक है। ये बहुत स्कोरिंग रहते हैं, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो गलत होने के चांसेस ही बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगी, सबसे ज्यादा फोकस आप रीजनिंग पे करें, उसके बाद क्वांट पे करें, एंड देन इंग्लिश, एंड देन जीएस, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, और कैसे मैंने पढ़ा, और कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंग्लिश में भी आप ग्रामर वाले पार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, वो कैब से ज्यादा, ठीक है, ग्रामर वाले पार्ट पे। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मेरी ईमेल आईडी रहती है, आप प्लीज उस पर मुझे ईमेल कर देना, मैं जितनी हेल्प कर पाऊंगी आई हेल्प यू, और कुछ बता पाऊंगी तो भी। तो बस यही था, यही सारी मेरे को आप लोगों को बताना था। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो मुझे ईमेल कर देना, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और बस। और जो AFSB का मैंने आपको बताया, वो मैं अभी लेके आऊंगी, पूरा इंटरव्यू है, तो वो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने गलतियां की थी, वो 1 से ज्यादा बार अपीयर हुए हैं, तो वो हमें बताएंगे उन्होंने पहले क्या गलतियां की थी, क्यों वो स्क्रीन आउट हुए, और एंड तक वो कैसे कॉन्फ्रेंस तक गए, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, और या बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।